का लगातार 5वां दिन ये दौरा चल रहा है। इसी बीच रामपुर में पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कहते हैं प्रतिनिधि, हमारे रामपुर के मुखिया प्रतिनिधि भाई दिनेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। 2 शब्द भैया मेरे दर्शकों को आप कहिए। भावी एमएलसी प्रत्याशी सुधांशु रंजन जी का रामपुर पंचायत के सभी प्रतिनिधियों की ओर से स्वागत है, अभिनंदन है और शुभकामना भी है कि जो एजेंडा लेकर के चले हैं उस एजेंडा के तहत मेरा भी निवेदन है कि इन्हें सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधि अपना समर्थन दें। और आज तक जो त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि उपेक्षित रहे हैं सरकार के तरफ से, अपना सारा समय देते हैं। माननीय विधायक लोगों का तनख्वाह 1.5 लाख 2 लाख ग्रास रूट के जो कार्यकर्ता होते हैं, तो हम अनेक बार कहते हैं कि जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण पंचायत है। संसद में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, विधानमंडल में जनता के प्रतिनिधि उनकी आवाज़ होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में जो हमारी जनता है वह समक्ष होती है। यानी जीवंत लोकतंत्र का प्रमाण जो है वह ग्राम पंचायत ही है, ग्राम सभा ही है। और 24 घंटा हम समाज सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन शर्मनाक बात यह है कि वार्ड सदस्य का तनख्वाह 500, उप मुखिया का 1250 और मुखिया सरपंच का 2500 रुपया। ये कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है। हम लोग पहले शिक्षकों का वेतन बनाते थे, तो उनका वेतन का जो हम लोग तैयार करते थे, उपस्थिति विवरणी भेजते थे, तो उनका जिनकी हम नियुक्ति करते हैं उनका वेतन है 25,000 या 30,000 और मुखिया जी का वेतन है 2500 रुपया। आंगनवाड़ी सेविका की बहाली जो कमेटी होती है उसके अध्यक्ष वार्ड सदस्य होते हैं, मेंबर पंच होते हैं। तो सेविका का तनख्वाह कितना है? लगभग 5,000। हमारा वार्ड सदस्य का तनख्वाह कितना है? 500। आजीवन समाज से में अपने जीवन को खपा देते हैं, लेकिन उनका जीवन अनिश्चित हो जाता है। इसलिए सुधांशु रंजन जी का जो एजेंडा है कि पेंशन निश्चित रूप से मिले। एक वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं, सरकार 500 रुपये का जो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन है कि जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं, तो क्यों नहीं प्रतिनिधियों के लिए एक पेंशन की राशि निर्धारित कर दी जाए। एक सम्मानजनक वेतन तो दीजिए आप। इतना एक शिक्षक एक पंचायत में होते हैं, 50 शिक्षक हैं, आप उनको देते हैं 30,000 35,000 रुपया और एक प्रतिनिधि को 2500 रुपया। कितनी शर्मनाक बात है, ये गलत बात है। तो स्थानीय निकाय से जो भी प्रतिनिधि जीत करके जाते हैं वो आज तक ठगने का काम किए हैं। सभी स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि एक स्वर से विधान परिषद की कार्यवाही का बहिष्कार करें कि जब तक सम्मानजनक वेतन प्रतिनिधियों को नहीं मिलता है, जिनके वोट के बदौलत वो निर्वाचित होकर जाते हैं, ऐश मौज में लगे रहते हैं, तब तक हम सदन का बहिष्कार जारी रखेंगे या रिजाइन करेंगे। ऐसा तो किसी ने किया नहीं। बड़े बड़े पूंजीपति लोग आते हैं, लोक लुभावना बात बोलते हैं और तरह तरह से प्रलोभन देकर के जीत करके जाते हैं। 2001 के बाद स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रारंभ हुआ। बीच में पंचायत चुनाव हुआ नहीं था, लेकिन किसी प्रतिनिधि ने और ना ही सरकार ने इसके प्रति गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया। तो यह तो एक अपमान है। और अगर सुधांशु रंजन जी संकल्प लिए हुए हैं तो निश्चित रूप से हमारी कोशिश रहेगी कि अगले एमएलसी के रूप में निर्वाचित हों। भैया पेंशन जैसे पहला आपने लिया, उनका जो इनका एजेंडा में 3 मुद्दे हैं। आपने कही वेतन की बात, दूसरी बात है पेंशन की, तो लास्ट ही लेंगे हम। स्वास्थ्य की बात, कोरोना के दरमियान सरकार ने आप प्रतिनिधियों को जिम्मेवारी दे दी थी कि जो भी प्रवासी मजदूर हैं या जो भी भाई हैं वो आएँ, उनको आप मतलब कि अपने दृष्टि से या उनकी जो व्यवस्था थी उस पर आपने हाथ बटाया। ये स्पष्ट बात है कि माननीय जो सांसद लोग हैं, पूर्व सांसद, विधायक, विधान पार्षद, हमको तो नहीं लगा एक पप्पू यादव छोड़ करके खुलेआम मैदान में जनता के दुख दर्द के साथ सहभागी बने। और स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत के मुखिया, माननीय वार्ड सदस्य, अन्य सरपंच, पंच जो भी लोग थे, इन्होंने जो अपनी भूमिका का निर्वहन किया, सरकार ने किसी प्रतिनिधि को पुरस्कृत या सम्मानित करने का भी काम किया। हम लोग जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर जो खास करके जो मुखिया लोग होते हैं वो प्रेरक का काम किए। हम लोग जितना काम किए, लेकिन
सरकार एक स्वास्थ्यकर्मी को सम्मानित करने का काम करती है, लेकिन एक प्रतिनिधि को सम्मानित भी करने के लायक नहीं समझा। ये दुखद बात है। बीच में भी ये बोलना चाहेंगे, जैसे आपने पप्पू यादव का जिक्र किया, हमें मतलब यहाँ की जनता से यह मतलब ज्ञात हुआ कि आप भी दिव्यांगता की अवस्था में थे जब कोरोना की वो फेज आई थी, अपने यहाँ जो सेंटर बने थे, तो कहाँ से हिम्मत आपको मिली कुछ कि आपने जनता के बीच अपनी हम जनता के प्रतिनिधि हैं। ये जनता के वोट की वो ताकत है लोकतंत्र में। नहीं लेंगे, जो भी जीत के आते हैं इसमें 50+ वाले नहीं आते। अभी तक जितने भी लोग विधान परिषद में जाने का अखाड़े किए हैं 50+ के हैं। आपके सारण जिला ही ऐसा एक जिला है जिसमें हम लोगों ने साहस किया है और लड़ने का प्रयास किया है। तो 34 साल का युवा सुधांशु रंजन लड़ने का प्रयास किया है। हम लोगों के चुनाव में 4 महीना समय है, 318 पंचायतों का भ्रमण करना है। माझी भ्रमण करने के बाद मैंने अपने गार्जियन से आदेश मांगा और आपके पंचायत में आने का कार्य किया। 15वां पंचायत है मेरा ये गरखा प्रखंड का, जिसमें आप लोगों को सम्मानित करने का कार्य कर रहा हूँ। सारण जिले का इतिहास है।